ओके, विजुलाइजिंग द नेशन में हम लोग को आज सिंबल्स देखना था और ये सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बहुत इजी है, एक बार माइंड में अगर सेट कर लोगे तो आप भूल नहीं पाओगे इसको। पहला है ब्रोकन चेन। यहाँ देखो आप, ये देख रहे हो, एक जंजीर है जो क्या है, टूटा हुआ है। ये सिंबल हो गया। अगर कहीं पर भी इस सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाएगा, दिखाया जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है, बीइंग फ्रीड, मुक्त करना, स्वतंत्र हो जाना, आजाद हो जाना। तो ये सिंबल थे, उस समय रिप्रेजेंट करते थे किसी पार्टिकुलर मीनिंग को। अगर कहीं पर इसका यूज किया जाता था तो इसका मीन्स क्या हो जाता था, बीइंग फ्रीड। मैच कॉलम आ सकता है, एमसीक्यू में आता है ना, उसमें क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। इसके बाद आपका क्या है, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल्स। अब यहाँ पे देखो, ये एक प्लेट है ना, और इस पे किसका फिगर है, ईगल का। ब्रेस्ट प्लेट पर ईगल का फिगर है, इसका मतलब क्या है, सिंबल ऑफ द जर्मन इंपायर स्ट्रेंथ। जो जर्मन इंपायर है उसकी ताकत का ये प्रतीक है, सिंबल है। किसको रिप्रेजेंट करता है, जर्मन इंपायर के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये कहीं पर ये दिखाया गया, तो ये सिंबल दिखाया गया तो लोग ये समझ जाते थे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जर्मन इंपायर के स्ट्रेंथ को, ताकत को। ठीक। क्राउन ऑफ ओक लीव्स। अगर ओक लीव्स का क्राउन बनाया जाए, मुकुट बनाया जाए, इसका ओक लीफ का, यहाँ पे है ना, अगर ओक लीफ का मुकुट बनाया जाता है तो इसकी मीनिंग क्या होती है ना, कल मैंने इसके बारे में भी बताया था। ये सिंबल आपको माइंड में रख लेना है। सावर्ड, तलवार अगर कहीं भी दिखाया जाता है, सावर्ड दिखाया जाता है, इसका मतलब रीडनेस टू मेक, नहीं ये गलत दे दिया यहाँ पे, रीडनेस टू फाइट है यहाँ पे, रीडनेस टू फाइट है, मतलब लड़ने की तीव्र इच्छा। ये सिर्फ अगर आपका सावर्ड है, तलवार है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लड़ने की तीव्र इच्छा। और इसी सावर्ड में अगर हम ये ब्रांच लगा दे, किसका, ओलिव का, ओलिव का ब्रांच लगा दे, ओलिव एक प्लांट है, पौधा है, उसकी टहनी अगर तलवार के साथ इंक्लूड कर दे, सावर्ड के साथ इंक्लूड कर दे, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सिर्फ सावर्ड क्या दिखाता है, रेडनेस टू फाइट, लेकिन जैसे उसमें आप ओलिव की ब्रांच लगा देते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाती है, विलिंगनेस टू मेक पीस, शांति स्थापित करने की इच्छा। जैसे आपने क्या लगा दिया इसमें, ये ब्रांच लगा दिया, किसका ब्रांच, ऑलिव का। ऑलिव का ब्रांच जैसे ही सावर्ड के साथ इंक्लूड कर देंगे, मीनिंग चेंज हो गया, शांति स्थापित करने की। क्लियर। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर। अगर ये कहें, यहाँ पे देखो है ना, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड, ये ट्राई कलर का अगर फ्लैग्स वगैरह या फिर ट्राई कलर ही कहीं रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 1848 में जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनको रिप्रेजेंट करता है। 1848 में जो लिबरल नेशनलिस्ट थे इनको रिप्रेजेंट करता है। हालांकि इसके बाद में जो ड्यूक थे जर्मन स्टेट के, उन्होंने इस पे क्या लगा दिया था, बैन लगा दिया था। और आप जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पढ़ रहे थे तो उस समय भी इसका जिक्र हुआ था ना, उस समय भी इसका जिक्र हुआ था। तो इसकी मीनिंग क्या होती है, लिबरल नेशनलिस्ट। और लास्ट में आपका रे ऑफ द राइजिंग सन। अब देखो पीछे क्या है, राइजिंग सन है, सूर्य का निकलता हुआ प्रकाश दिख रहा है ना। रे ऑफ द राइजिंग सन का मतलब क्या, बिगिनिंग ऑफ न्यू ईरा। ईरा मीन्स होता है युग, नए युग की शुरुआत। तो पूरे हिस्ट्री में आपने एक चीज देखा कि डेमोक्रेसी, नॉन डेमोक्रेसी सिस्टम खत्म हो रहा था और क्या स्टार्ट हो रहा था, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की स्टार्ट होने का मतलब क्या है, न्यू ईरा स्टार्ट हो रहा था।
तो जो आपका रे ऑफ राइजिंग सन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? न्यू ईरा। क्लियर हो गया आपको? अब ये सिंबल्स आपको क्या कर लेना है, 2-3 बार आप अपने बुक से देखो, रटने पे बहुत ज्यादा रटा नहीं जाता है, कितना रटोगे आप, जरूरी आपको बस इसको क्या करो, कल मैंने बताया था मंत्र ना, अगर आपको इसको कंट्रोल करना है तो वो मंत्र का यूज करना पड़ेगा, और मंत्र क्या है? रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन, इसके अलावा और कोई मंत्र नहीं है। पास करना। आपके बुक में एक फिगर है, इस फिगर को भी मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। एटीन 15 में ये फिगर पेंट किया गया था, किसके द्वारा? जूलियस हैफनर के द्वारा। जूलियस हैफनर ने ये फिगर बनाया था, और ये फिगर किसका है? फॉलेन जर्मेनिया। और जर्मेनिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? जर्मन इंपायर को बनाया गया था ना, और उस जर्मन इंपायर में वो क्या दिखाई दे रहा था? यूनिटी को। किसको? यूनिटी को। लेकिन वहां पे जो राजा होते हैं वो क्या करते हैं, कॉमन पीपुल का जो डिमांड था यूनिटी वाला उसको नहीं मानते हैं। तो जब यूनिटी वाला डिमांड नहीं मानते हैं कॉमन पीपुल के, तो पेंटर ने इस फिगर को क्या दिखाया, पहले मतलब इसको खड़ा किया गया था जर्मेनिया के फोटो को, तो ये होता था कि पूरा जो जर्मन इंपायर है वो क्या है? एक है। लेकिन जब राजा ने उस चीज को नहीं माना, उनके डिमांड को स्वीकार नहीं किया, तो पेंटर ने इस फोटो को, इस लेडीज को जो जर्मेनिया थी, इसको क्या कर दिया? फॉलन कर दिया, गिरा दिया। मतलब जो वहां पे यूनिटी थी वो क्या हो गई? गिर गई। ये फिगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वहाँ की यूनिटी थी वो क्या हो गई? गिर गई। इसके आगे भी एक फिगर है, ये भी जर्मेनिया का ही फिगर है। जर्मेनिया क्या कर रही है? जर्मन इंपायर का जो बॉर्डर है, राइन, राइन से बॉर्डर स्टार्ट होता है जर्मन इंपायर का। कहाँ से? राइन से। अब जर्मेनिया क्या कर रही है? हाथों में तलवार लेकर जर्मन इंपायर के बॉर्डर से लेकर जितना एरिया, सबकी क्या कर रही है? सिक्योरिटी कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। ये फिगर ये रिप्रेजेंट करता है। इनके हाथों में सावर्ड है ना, और ये खड़े कहाँ पे हैं? जो बॉर्डर उनका है राइन, वहां पे, वहां से लेकर जितना भी जर्मन इंपायर का साम्राज्य है उसकी पूरी तरह से क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो आपका ये जो सिंबल वाला चीज था ये फिनिश हो गया। अब एक पॉइंट आपका बच रहा है जिसको हम कल डिस्क्राइब कर देंगे, और आपका चैप्टर फर्स्ट क्या हो जाएगा? फिनिश।